गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और मैं आपको प्रोनाउन की इरर समझा रहा हूँ। प्रोनाउन में आप देखिए, हर जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो सब कहीं कोई प्रोनाउन में घुसा है, कहीं एडजेक्टिव पे है, कहीं कंजंक्शन पे है, कहीं कनेक्टर के रूप में है। ये सब चीज़ें आपस में, जैसे एक घर पे अगर बर्तन होते हैं तो ढेर सारे बर्तन रहते हैं। अब ये कहो कि नहीं ये पात्र इसी के लिए है, तो वो पात्र एक ही चीज़ के लिए नहीं, एज लाइक। अब एज और लाइक जैसे मैंने मेरे मुंह से निकल गया, तो एज और लाइक क्या है? एज माने के समान, लाइक माने के समान। तो आज मैं आपको एज लाइक, ये कंजंक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है? कंजंक्शन का पार्ट है। नोट करो। एज लाइक के समान। ठीक, अब ये हमारे क्या हैं? ये कंजंक्शन है, दोनों की मीनिंग के समान है। तो अब हमारे सामने समस्या आएगी कि कहाँ पे हम एज लगाएं और कहाँ हम लाइक का यूज करें। समस्या यूज पे आती है, अप्लाई पे आती है, समस्या थ्योरी में नहीं आती। थ्योरी तो आपको मालूम हो गया ना, के समान। थ्योरी आपको मालूम हो गया कि के समान, लेकिन अब इसका यूज कैसे करें? अरे भाई, डबल रोल भी होता है, तो डबल रोल में आपको पता चल गया कि दोनों के एक जैसे हैं, एक समान है, लेकिन उनका यूज अलग अलग होगा ना। डबल रोल सेम वर्क नहीं करेगा। आपकी क्लास में एग्जाम्पल भी हैं, आपकी क्लास में एग्जाम्पल भी हैं, है ना? दो भैया हैं सेम, लेकिन उनका यूज अलग अलग है। कोई पढ़ने में तेज होगा, कोई पढ़ने पे नहीं तेज होगा, किसी दूसरे काम पे तेज होगा। तो हमें ये हैं तो एक समान, लेकिन इनका यूज हमें पढ़ना है। अब मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें आप बताइए सही है कि गलत है। ये दो सेंटेंस हैं। अब बताइए इनमें से कौन सही है, कौन गलत है, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है? अरे ही इज स्पीकिंग एज मी, यहाँ पे लाइक इन्हीं का प्रयोग तो बताना है मुझे। तो मैंने मान लीजिए कि अब टीचर कह दिया कि इस तरह आपको दे दिया, आप लिख गए, लिख के चले आए। बोलने में भी, लिखने में, तो जब बोलने में कि ही इज स्पीकिंग एज मी, इसकी हिंदी क्या बन जाएगी? कि वह मेरे समान बोल रहा है।
वह मेरे समान बोल रहा है। दोनों की हिंदी तो एक बनेगी ना, लेकिन मैं पढ़ा क्या आपको रहा हूँ, आपको पढ़ा क्या रहा हूँ और इधर किसकी सिखा रहा हूँ। पर डे आपको वर्क किस में देता हूँ, प्रोनाउन में। तो हमें प्रोनाउन देखना है। क्या देखना है, प्रोनाउन देखना है। और यही इरर में तो हम कब इसको, ये दोनों सेंटेंस क्या हैं, गलत है। लेकिन लोग खूब बोलते हैं स्पीकिंग में, स्पीकिंग इंग्लिश बोलने में इनका खूब रॉन्ग प्रयोग करते हैं, लेकिन रिटन में नहीं चलेगा। और हमें बोलने के लिए भी शुद्ध बोलना चाहिए। ग्रामर की परिभाषा क्या है, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना। मेरा अगर कोई वीडियो देख रहा है, आप लोग तो समझ ही रहे हैं, वो हिंदी की भी व्याकरण समझता चले। वो हिंदी के व्याकरण की परिभाषा यही है। इंग्लिश में इसी को ट्रांसफ़र कर दो, शुद्ध को राइट कर दो और लिखना की मीनिंग बोल दो तो राइट। मतलब आप क्या इसको इंग्लिश में बनाओ, कैसे बनाओगे, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना ग्रामर कहलाता है। कामा लगा के करेक्ट राइट, करेक्ट रिटन, करेक्ट रीड इज कॉल्ड ग्रामर। शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना व्याकरण। उसी को पलट दो। तो यहाँ पे अब हमें शुद्ध सीखना है, तो ये हमारे लिए गलत है। तो अब इनका हम हाउ यूज कैसे करें, अप्लाई कैसे करें हम अपने प्रोनाउन को, जिससे हमारा करेक्ट हो जाए। तो अब इसको नोट कर लिए। ठीक, अब हम सीखेंगे यूज या अप्लाई। इसका यूज, तो यूज हमारा, हम किस दम पे कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, या आप किस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि ये हमारा सत्य है, जब आप उसका स्ट्रक्चर मालूम हो। अगर स्ट्रक्चर मालूम है तो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये सही होगा, वहाँ पे कोई बनावटी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो ओरल नहीं है, वो आपका एविडेंस है, एक साक्ष्य है, एक प्रमाण है। तो यहाँ पे हम अब इसके यूज एज और लाइक को समझने के लिए स्ट्रक्चर से समझेंगे। तो लिखिए स्ट्रक्चर, एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लाइक, प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ हम सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। ठीक, अब अंतर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये दो स्ट्रक्चर है ना, ये दो स्ट्रक्चर हैं, एक एज का है, एक लाइक का है।
तो जो दो पहले एग्जाम्पल लिखे थे, अब जैसे कि मैं अब एग्जाम्पल दूं तो आप सही कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि सही कर लेंगे। अब लिखो वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्पीकिंग, अब यहाँ लगा दिया एज और यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक। फिर हमने लिखा दूसरा, ही इज ये नीचे, अच्छा साइड में लिख दूं। लाइक और यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ स्ट्रक्चर, और मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्फिडेंस हमारे तभी आता है जब हमारे पास प्रूफ हो कुछ, और प्रूफ क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर। अगर सरकार भी किसी के मकान पे अधिग्रहण करती है या उसको बुलडोज करती है, तो कब करती है? सरकार अन्याय नहीं करती किसी के साथ, वो बुलडोज कब करेगी? बुलडोज का मतलब कब उसको गिराएगी? जब आप के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, मैप नहीं होगा। नगर पालिका चाहे तो अगर आपके मकान का नक्शा नहीं नगर पालिका से पास कराया है तो आपका घर बुलडोज किया जा सकता है। तो क्या अगर हमने पास करा लिया स्ट्रक्चर तो क्या हो गया? प्रूव हो गया ना। तो फिर हम कॉन्फिडेंस होगा ना कि हमारा घर नहीं गिरेगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए, मैं व्यवहारिक उदाहरण दे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे वही व्यवहारिक ज्ञान है कि आपको ये करना होगा कि अगर स्ट्रक्चर आपके पास है तो अब एज जहाँ लगा होगा उसके साथ में वर्ब है कि नहीं है, और इसके साथ क्या है? इसके साथ तो वर्ब नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब यहाँ पे है ही इज स्पीकिंग एज लिखा है, तो एज अब लिखा है तो सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो सब्जेक्टिव केस मैंने क्यों लिखा है ये? अब वहाँ पे जो यहाँ पे हमें अगर ये बताओ मी लिखूं या आई लिखूं? आई होगा ना? होगा। ये मी गलत होगा क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। और यहाँ अगर लाइक पे हम यही चीज़ें लिखते हैं, तो अब क्या होना चाहिए? मी। यहाँ पे मी सही होगा और आ गलत होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये तो सही हो गया, ये सही हुआ। समझ में आया इतना कि नहीं है? लेकिन इसमें कह रहा कि वर्ब, इसमें केवल तो यहाँ वर्ब, अब हमने आई तो दे दिया,
आए अगर यहाँ पे इसको हटा के हम सही करें तो आय होगा, हो गया ना, आय हो गया। लेकिन अब कह रहा कि वर्ब भी हो, तो अगर वर्ब नहीं भी है तो चल सकता है काम। अगर आप लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। अगर आपके पास वर्ब लिखना है, अगर वर्ब आपको लिखना है तो यही वर्ब लिख दो ना, आई स्पीक। आपका इस तरह एरर पूछता है। यहाँ पे है तो आई नहीं चलेगा, और न वर्ब लिखने की आवश्यकता है, केवल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया। समझ में आ गया? तो नोट कर ले उसे। लिख लिया। अगर यहाँ मी के बाद अगर हम वर्ब लगा दें तो गलत हो जाएगा ना, तो कभी मत लगाना। इरेज कर दूँ इसे। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मुझे सही करके दिखाओ। आधा दूंगा, ये आपको लगाना है, ये आपको करना है। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको करना है ही। इसको भी बिगाड़ दे, नीचे आपको दिखता नहीं है ना? दिखता है सर। हाँ? तो यहाँ बीच में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ही फाट लिखा मैंने, ठीक। अब यहाँ इसके दो पार्ट कर दिए, किसके लिए? एज और लाइक के लिए। तो आगे अब बनाओ, मैंने आपसे बनवाए भी हैं, अभी बना के दिखाया भी है स्पीकिंग वाला। तो अगर मान लीजिए कि ये ठीक है, ये आपका ही है, फाट लिखा है, तो यहाँ हम मान लीजिए एज लगा रहे हैं, एज टाइगर लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं लाइक लगा रहे हैं, लाइक। देखो ये दोनों सेंटेंस कैसे लग रहे हैं आपको? सही की गलत? देखो फुल स्टॉप लगा दिया, ये भी ना कहो कि सर जी फुल स्टॉप लगाना चाहिए, पंक्चुएशन है, क्योंकि बहुत से विद्यालय में नहीं सिखाते हैं पंक्चुएशन। लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे ये अब एज के साथ क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, और लाइक के साथ ऑब्जेक्ट। तो ये गलत है कि सही है? गलत है ना? दोनों कर दूं? कॉन्फिडेंस है, वेरी गुड। ये है कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं। अब सही कैसे होगा मुझे बता दो, मैं इरेज कर दूं। अगर यहाँ इसको लाइक की जगह ये कर दूं,
अब यहाँ पे टाइगर है जैसे, ठीक है ना, तो एज नहीं, यहाँ लाइक, अब यहाँ लाइक अगर कर दिया जाए, लाइक टाइगर, और यहाँ एज टाइगर कर दिया, नहीं, एज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, टाइगर, अब ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत कि सही? गलत, क्यों भाई? देखिए लाइक के साथ में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या टाइगर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये लाइक आपका क्या है, कंजंक्शन, इसके बाद जुड़ा है तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हो गई। क्या भाई? हाँ बिल्कुल, नाउन और प्रोनाउन। मैंने आपको केस वाली वीडियो में नहीं सिखाया कि नाउन अगर है, मान लीजिए कि राम है, राम है और पीछे भी कोई उसका नाम है, तो क्या वो प्रोनाउन नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और अगर ही लिखा है और उधर हिम लिखा है, तो ये प्रोनाउन है तो वो भी प्रोनाउन है, हिम भी प्रोनाउन है। और अगर यहाँ पे नाम लिखा है और किसी का नाम और लिखा है, तो वो भी प्रोनाउन है, ओ सॉरी नाउन है। तो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ये तो आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे अगर लाइक के बाद है क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, तो टाइगर लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस तो होगा है। अब एज के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपका ये नाउन हुआ और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हुआ, यहाँ पे नाउन हुआ, तो नाउन का मतलब है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हुआ कि नहीं हुआ ये? और ये आपकी वर्ब हुई कि ना हुई? तो ये वाला स्ट्रक्चर सही ना हुआ है, फॉलो किया इसको, इस वाले को और इस वाले को किया इसने, नोट कर ले। मैं इनको बिगाड़ दूँ अगर वो हो, अगर दिक्कत समझ में है। नोट कर लिया? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? ठीक, खेल खेल में सीखना है। ठीक, आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू।